मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान बीते लंबे वक्त से चल रहा है। शिवसेना जहां एक तरफ दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोनों ही गुटों के बीच इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को फ्रीज कर दिया है और दोनों ही गुटों को अलग अलग चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे को जलती हुई मशाल एक चुनाव चिन्ह के रूप में दे दी गई है, वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे गुट को यहाँ पर दो तलवारें और ढाल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो गुट है वह हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र भी लिख दिया है और इस पत्र के जरिए उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा दिए हैं। आरोप ये लगा दिया गया है कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट की मदद की है यहाँ पर चुनाव चिन्ह के लिए। ऐसे में फिलहाल देखा जाए इंतजार है कि चुनाव आयोग आखिरकार शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वह किसे आवंटित करेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि फिलहाल देखा जाए अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव होने वाले हैं उन उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बीएमसी चुनाव भी करीब है, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जीत किसकी होगी ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच विपक्ष बिल्कुल भी शांत नहीं है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी चुप नहीं है और बीजेपी और एकनाथ शिंदे को लगातार वह कई बड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घमासान के बीच शरद पवार कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन भी कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते लंबे वक्त से शरद पवार जिस तरीके से इस सियासी घमासान को देख रहे हैं उसे देखते हुए वह एकनाथ शिंदे को बार बार सलाह मशवरा देते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अपना फैसला नहीं सुनाया था तब उससे पहले शरद पवार ने एक सलाह दी थी सीएम शिंदे को। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे को जो पार्टी मिली है शिवसेना वह विरासत में मिली है। वहीं उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। लेकिन यहाँ पर वह कहते हैं कि शिवसेना के मालिक उद्धव ठाकरे हैं, ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे को यहाँ पर इस पार्टी के लिए जंग नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग का जब फैसला सामने आया उस वक्त भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उस फैसले का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, ये होना तय था, इसका एहसास मुझे था। शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह रद्द करने का निर्णय कौन ले रहा है इससे मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि ये होना ही था। वहीं उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि मेरे जीवन में मुझे अब तक 5 बार अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा और वहीं यहाँ पर उन्होंने और भी बातें रखी। इससे साफ बात है कि जनता के मन में चुनाव चिन्ह बदलने का कोई असर नहीं होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस निर्णय से महाविकास आघाड़ी पर कोई परिणाम न होने का दावा शरद पवार ने किया। शरद पवार अब यहाँ पर आगामी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शरद पवार भी तमाम तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं। मालूम हो कि बारामती जो शरद पवार का गढ़ है, उनकी बेटी सुप्रिया सुले वहां से सांसद है और बीजेपी अब बारामती को अपना लक्ष्य बना बैठी है। बीजेपी बारामती में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर शरद पवार भी बिल्कुल पीछे नहीं है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से अब चुनाव आयोग के फैसले के आने के बाद एक बार फिर से चर्चा कर सकते हैं इस चुनाव चिन्ह को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार क्या वाकई में अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे को फोन करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपसी भिड़ंत के बीच और इन तमाम रणनीतियों के बीच इन मुद्दों से हटकर वह महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं उन पर भी वह बात कर सकते हैं, क्योंकि वह इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।